प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक कॉन्टैक्ट मटेरियल की है, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और आपका जो दूसरा कॉन्टैक्ट होता है वो होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट मटेरियल्स हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आर्क जब प्रोड्यूस होता है तो उस आर्क को एक्सटेंड करने के लिए उसमें क्या होती है, कुछ हीट टेम्परेचर बियर करने की, एक्सटेंड करने की, तो उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ का एक का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसको रजिस्ट कर सकें उस एबनॉर्मल सिचुएशन को जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो है कुछ फॉलोइंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। वो है मटेरियल जो है उसका जो हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, जिससे कि जो नॉर्मल लोड करंट्स हैं वो उसमें से पास हो सके और क्या है, कोई ओवर हीटिंग का सिचुएशन ना आए। इट मीन्स जो मटेरियल है आपका उसका जो कंडक्टिविटी है वो हाई होना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल लोड करंट्स होती है वो उसमें से पास हो जाए और कोई हीटिंग ना प्रोड्यूस करे अननेसेसरली। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट मटेरियल्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होना चाहिए और उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होनी चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस कम होने से क्या मतलब है कि भैया अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तभी तो वो कंडक्ट कर पाएगी करंट को ईजिली, ओके। और रही बात इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो फिर उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब आता है इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द मटेरियल शुड पोजेस हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि इसकी जो हीट को कंज्यूम करने के, एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो भी हाई होनी चाहिए, सो एज टू डिसिपेट दी रेडली दी लार्ज हीट जनरेटेड ड्यूरिंग आर्किंग। मतलब जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है तो जो कॉन्टैक्ट मटेरियल है वो क्या करता है, वो उसे क्या करना चाहिए, हीट को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा कि जो भी हीट आपका प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द आर्किंग वो क्या हो जाएगा, जो जनरेट हो रहा है वो डिसिपेट हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मटेरियल शुड हैव अ हाई आर्क विदस्टैंड एबिलिटी एंड लो करंट चॉपिंग लेवल। मतलब जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको में कुछ करंट फ्लो होती होंगी, तो वो जो आर्क प्रोड्यूस होता है तो उसके अगेंस्ट उसकी जो रजिस्ट करने की एबिलिटी है कॉन्टैक्ट्स की वो होनी चाहिए। अब वो जो करंट की जो चॉपिंग लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये थी आपके कॉन्टैक्ट मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेज में। किसके, आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कुछ एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज इनको अपन समझते हैं। तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये, इसमें जैसा कि आपका एयर सर्किट ब्रेकर होता है या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है या गैस सर्किट ब्रेकर होता है, उसकी तरह इसमें कोई एडिशनली आपको कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट नीड एनी पीरियोडिक फिलिंग, ठीक है, और ना ही हमको बार बार उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। पहला ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अब इसमें जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि जो रैपिड रिकवरी है आपका, जो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जब भी आपका आर्क प्रोड्यूस होता है तो जो वेपराइजेशन होता है, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में, उनका जो है उनकी वजह से जो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ जो रिड्यूस होती है वो बहुत जल्दी ही रिकवरी कर लेता है। तो ये भी इसकी एक क्या है, क्या कहना चाहिए, एक एडवांटेज है। तो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है कि ब्रेकर यूनिट इज़ कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड। मतलब ये जो यूनिट है, ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ये क्या होता है, छोटा होता है और सेल्फ कंटेंट होता है। इसको कहीं अपने को वो प्लेस करने की या फिर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन बी इंसुलेटेड एनी रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन, ओके। अब इसमें जो नेक्स्ट है इसका एडवांटेज वो क्या है कि बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस, जो अबव रीजंस हैं टुगेदर विद द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफर्ड, मतलब कि इन सारी जो एडवांटेज हमने ऊपर देखी, जो 3 एडवांटेज देखी, इन सभी के वजह से क्या होता है कि
आपको एक इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है कि आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ही यूज़ करें, ठीक है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैज़ अ हाई एक्सेप्टेंस एज द ऑन द बेसिस ऑफ अबव एडवांटेज विच हैव बीन स्टडीड अपॉन। अब आता है कि डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो द डिसएडवांटेज ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर नथिंग बट दैट वी नीड high technology for production of vacuum interrupters. What we need high technology for production of vacuum circuit breakers. So it is the a huge task that we need to produce vacuum interrupters. So we need a advanced technology which is again a disadvantage for vacuum circuit breaker. It needs additional surge suppressors. It means कि जो सप्रेशर्स होती हैं जो वो अलग करने के लिए हमको क्या चाहिए, अलग से चाहिए फॉर द इंटरप्शन पर्पस फॉर ऑफ लो मैग्नेटाइजिंग करंट्स इन दी सर्टेन रेंज। कहने का मतलब यह है एट लो मैग्नेटाइजिंग करंट, कम का मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हमको जो सप्रेशर्स चाहिए, सर्ज सप्रेशर्स चाहिए ताकि हम इस सर्किट को इंटरप्ट कर सके, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, एक एडिशनल चाहिए सर्ज सप्रेशर्स ताकि हम क्या कर सकें, इंटरप्ट कर सके at low magnetizing currents. Okay, now the loss of vacuum due to the transit damage is again a disadvantage. लॉस ऑफ वैक्यूम मतलब कि इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज़ करने के दरमियान आपको जो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसमें से एक है आपका लॉस ऑफ वैक्यूम। अब वो क्यों होता है, ड्यू टू दी ट्रांजिट डैमेज। अब आता है एप्लीकेशंस कि हम इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वेयर विल वी कैन यूज़। सो एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट गैप एंड एक्सेलेंट रिकवरी ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स दे आर वेरी यूजफुल एज वेरी हाई स्पीड मार्किंग स्विचेस। चूँकि हम जानते हैं कि आपके जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो स्विचेस की तरह ही काम करते हैं। तो अब ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसकी जो स्पीड होती है इंटरप्ट करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों, अब इसकी ये बात आ जाती है कि क्यों ये इतना जल्दी इंटरप्ट करता है। तो उसका एक रीज़न ये है कि उसका शॉर्ट गैप है, अराउंड 5 to 10 mm का ही आपका डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जब भी इंटरप्शन होता है। सो ये जो इसका जो रिकवरी है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वो भी बहुत एक्सीलेंट होता है। इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत ही स्पीड परफॉर्म करता है, इंटरप्ट करता है एज अ स्विच, ठीक है। So that's why we can use vacuum circuit breaker in many industries. Now the second application is that when the voltage is high and the current to be interrupted at low current, these breakers have definite superiority over the other breakers. अगर आप किसी सर्किट को इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, जब सर्किट ब्रेकर ऐसे सर्किट ब्रेकर्स के थ्रू इंटरप्ट करना चाह रहे हैं जिसमें कि आपका क्या हो कि वोल्टेज हाई हो और करंट जो है उसमें बहुत ही लो होता है, तो वो उस टाइप के सर्किट ब्रेकर्स में आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है वो उसकी सुपीरियर क्या होती है, सुपीरियरिटी है उस लेवल के, उस टाइप के सर्किट ब्रेकर्स में। नाउ द थर्ड वन इज द फॉर लो फॉल्ट इंटरप्टिंग कैपेसिटीज द कॉस्ट इज low in comparison to the other interrupting devices. So as per the interrupter is concerned, this vacuum circuit breaker is having less cost as compared to the other interrupting devices. Is it clear? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है चूँकि ये कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ता होता है। नाउ because of these the least requirements of maintenance, these circuit breakers are suitable for the system which requires the voltage from 11 kV to 33 kV. As we are knowing that these vacuum circuit breakers are used for the medium level of transmitting voltage, we already know that it requires less maintenance. Because of that, it is preferred to use
for the voltage range of 11 kV to 33 kV. अब हम इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को एक बार और समझ लेते हैं फाइनली। देखिए इसमें जो होता है एक सील्ड आपका चैम्बर होता है जिसके अंदर आपके 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और आप इन कॉन्टैक्ट्स को देख पाओगे कि ये जो है आपका ये एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये दोनों जो हैं आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब भी आपका सर्किट में फॉल्ट आता है तो क्या होगा कि फॉल्ट के कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या आएगा, स्पेसिंग आएगी अराउंड 5 mm to 10 mm का डिस्टेंस आएगा, जिसके बीच में आपका एक आर्क प्रोड्यूस होगा। अब ये जो आर्क है ये इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज देयर विल बी अ वोल्टेज बिटवीन द 2 कॉन्टैक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज देयर विल बी अ arc voltage, there will be a arc with a current. अब चूँकि ये जो मेटल हैं, कॉन्टैक्ट मेटल्स हैं, इनका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज आर्क में क्या होता है, हीट होता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट मटेरियल्स होती है इनकी जो प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होती हैं। अगर जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्ट क्या हो जाए, इन कंडक्ट कर ले, और ठीक वैसे ही इनका जो है थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रोड्स इस करंट को क्या कर सकते, क्या कह रहे हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर ले, कंडक्ट कर लें। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है कि जो भी आर्क प्रोड्यूस होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो आर्क क्या करता है, दोनों मेटल्स के जो है वेपर्ड आयनाइजेशन करता है। तो उसके वजह से ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्या करती हैं, आपके चार्ज्ड आयंस प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज़ करती हैं। दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होती हैं। अब ये आयंस जो होती हैं उस जैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसमें उस मोमेंट में क्या होता है, इसका क्या कहना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वैक्यूम का वो कम करते हैं। और जैसे ही आपका इंटरप्शन शुरू होता है, उस आर्क का इंटरप्ट करते हैं, तो वैक्यूम में ये जो चैम्बर के अंदर जो वैक्यूम है वो अराउंड 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁶ टॉरेंट का प्रेशर होता है, जिसमें कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो आर्क प्रोड्यूस होता है, ये आर्क क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है और आपका सर्किट जो है ईज़िली इंटरप्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो एडवांटेज हैं वो ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और ये आर्क इंटरप्ट बहुत इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो क्या कहना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो एज़ कम्पेयर टू द अदर सर्किट ब्रेकर्स बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये जो इंटरप्टर है, ये जो आपका सर्किट ब्रेकर है, बहुत ईज़िली और अच्छे से क्या है उस आर्क को एक्सटिंक्ट कर पाता है, एलिमिनेट कर पाता है। जिसके बाद इस वैक्यूम का स्ट्रेंथ अगेन फिर से एक बार जैसे ही आपका आर्क करंट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो वेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अगेन इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका फॉल्ट होकर होने के बाद सिस्टम में जो कॉन्टैक्ट सेपरेट होती हैं, ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट्स होती हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो कि ऊपर में दिख रहा है आपका, और एक होता है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही आपका मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है आपके फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से, वो इसलिए सेपरेट होता है ताकि वो सर्किट को इंटरप्ट करे, और सर्किट इंटरप्ट करना इन द सेंस जो करंट फ्लो हो रही है उसमें से उसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे जो सर्किट हम हटाते हैं तो उनके बीच में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द ओपन सर्किट, एंड उसको आर्क वोल्टेज कहते हैं। उस आर्क वोल्टेज की वजह से ही एक आयनाइजेशन होता है, वेपर्ड चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं, अब उनमें जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपको आर्क दिखता है, उसमें से कुछ करंट भी फ्लो होती है। तो वो जो है उसको इंटरप्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इस सर्किट ब्रेकर में, वैक्यूम का। इसलिए इसका नाम भी आपका क्या पड़ा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब इसमें एक और चीज़ जो हम जान लेते हैं कि ये जो डेंसिटी है वेपर की जो कि उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें से जो आर्किंग करंट फ्लो हो रही है वो कितना है और कितने देर तक टिकता है। जब तक आपका आर्किंग करंट
दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में रहेगा अवेलेबल, तब तक उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब चूँकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्टैक्ट मटेरियल की, उसमें हमने देखा कि आपका जो कॉन्टैक्ट मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ जो है बहुत ही हाई होना चाहिए, जिससे कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिव स्ट्रेंथ है बहुत हाई होना चाहिए, ताकि वो पूरे के पूरे आर्क करंट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और फिर उससे क्या हो सके कि एलिमिनेट कर सके। तो ये जो बिलो शील्ड्स हम जो नीचे देख रहे हैं, ये जो बिलो शील्ड्स हैं, ये क्या होती हैं, आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। अब ये जो बिलो शील्ड्स हैं, इस पे ये डिपेंड करता है कि आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का लाइफ कितना होगा। अगर ये जो शील्ड्स हैं ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, देन द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का लाइफ भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हम जानते हैं कि इसका जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ-कहाँ है। अब ये चूँकि हम ये जान रहे हैं कि इनका जो है मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड बहुत ही कम होती है। दैट्स वाई हम इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ किया जाता है। और इसका जो रेंज होता है, ऑपरेटिंग रेंज होता है, वो मीडियम वोल्टेज के लिए होता है। अराउंड 11 केवी टू 33 केवी के रेंज के लिए हम इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं इन इंडस्ट्रीज़। अब जो इसका और एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि इस लेवल की जो अदर सर्किट ब्रेकर्स हैं उनमें जो है ये सुपीरियरिटी है, इसकी जो ये सुपीरियर है कंपेयर टू द अदर सर्किट ब्रेकर्स। और इसका जो स्पीड है सेपरेशन का, मतलब इंटरप्टिंग जो टाइम है इसका, वो बहुत ही कम होता है। अब ये किन बातों पर डिपेंड करता है कि एक तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे वेपर यूज़ कर रहे हैं। और इन कॉन्टैक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि इसकी कंडक्टिव, हाईली थर्मल कंडक्टिव है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये उस करंट को क्या कर सकते हैं, ईज़िली एब्जॉर्ब करके पास आउट कर देती हैं। तो इस तरीके से। और इसमें एक और चीज़ है जो इसकी डिसएडवांटेज में आती है, वो ये है कि हमको जो वेपर प्रोड्यूस करना है फॉर इंटरप्शन, उसके लिए हमको एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि ईज़िली अपन क्या पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये जो ग्लास होता है इसमें, ताकि हम आउटसाइड से रीडिंग्स ले सकें, तो ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो वो जो ग्लास है वो इनिशियली वो सिल्वरली या फिर मिरर कलर का होता है, जो कि आपका वेपर लीक होने की वजह से, वेपर लीकेज का एक प्रॉब्लम बना होता है, जिसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है, मिल्की इन कलर हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। थैंक यू।